लगान मूवी में जैसे ही मैच खत्म हो जाता है बारिश हो जाती है, कुछ ऐसा ही आज भी हुआ। बट शुक्र है कि इंडिया 10 विकेटें ले चुका था। फाइनली इंडियन टीम की तरह खेल रही है। सब कॉन्टिनेंट में ऐसे लग रहा था 2-2.5 साल से स्पिनिंग विकेट्स पे ये खेलना ही भूल गए हैं। और WTC फाइनल का सपना अभी भी जिंदा है। अभी हम जिंदा हैं दोस्तों, अभी हम कायम हैं। इंडिया ने श्रीलंका को 1-0 हरा दिया है और साथ में एवरीथिंग टू प्ले फॉर इन द सेकंड टेस्ट मैच एज वेल। बॉल के बैठक पे इस स्पेशल एपिसोड पे आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल क्रिकेट फैन भी हैं जिन्होंने हमको ज्वाइन किया है। आपने इनको TVF के शोज में देखा होगा, अगर कॉलेज रोमांस में नहीं तो सपने वर्सेस एवरीवन में, और अगर इनमें भी नहीं तो मेरे शो में तो देख ही लिया होगा। हमारा Amazon पे शो है वायरल छोरी देसी ब्रूड करके, अपनी प्रमोशन भी हो जानी चाहिए ना। और साथ में एक्ट्स फॉर अ लिविंग, ये कमाल के एक्टर हैं बट ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। इनका एक अपना बियर का ब्रांड भी है जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कर रहा है। यू गाइस शुड चेक इट आउट। और साथ में इन्होंने हरियाणा के लिए क्रिकेट भी खेला है स्टेट लेवल तक, और सेल्फ प्रोक्लेम्ड बहुत बड़े क्रिकेट फैन और एक्सपर्ट भी हैं। ऐसे ही लोग हमें अपने शो पे चाहिए। एकलव्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपने यहाँ पे हमारा साथ दिया और शो पे आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ईशान फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये इंट्रो है वो मैसेज पे भेज दो या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम बायो पे डालना चाहूंगा। बहुत ही ब्यूटीफुली इंट्रोड्यूस, थैंक यू सो मच। You've been my senior in modern school cricket team as well. So just to point that out, I've played in the very difficult modern school की जो टीम थी, upper ground 2003 की टीम से भी ज्यादा मुश्किल थी टू ब्रेक इन, उसमें भी खेले हुए हैं हम दोनों। So thank you so much for having me, and obviously जो मैं अपने रूम में अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, thank you for giving me the platform to do it in public, and I'm very looking forward to this whole बैठक and talk about cricket. I think that's one of the favorite pastimes for me. Thank you so much. क्रेजी मैन, क्रेजी। जिन लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया, हमने एक शो बनाया था जो Amazon पे है, उसका नाम है वायरल छोरी। उसके भी लीड थे एकलव्य, और ऑब्वियसली बहुत सारे शोज में इन्होंने आपने इनको और भी देखा होगा। तो बिफोर वी कम टू द क्रिकेट, कमाल का टेस्ट मैच आज खत्म हुआ है, बट जस्ट टेल मी अबाउट योर क्रिकेट जर्नी। कहाँ से प्यार शुरू हुआ, कहाँ तक खेला, कैसे छूटा, और एक्टिंग पे कैसे आ गए? यार सो बेसिकली जैसे हर लड़का खेलता है क्रिकेट नॉर्थ इंडिया में गली से शुरू हुआ, दोस्तों के साथ शर्तों वाले मैच, 5-5 रुपए की शर्त कॉन्ट्री करके जो जीतता था उसको बॉल मिलती थी, तो रेनबो की बॉल के लिए मैच खेलते थे यमुना एन्क्लेव पानीपत में हम टीमें बना के। तो वहां से शुरू हुआ पूरा दिन, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, फोन कुछ नहीं थे, बस सिर्फ खेलने का एक पास टाइम होता था, तो बस बाहर खेलते रहते थे पूरा टाइम। तो वहीं से एक पैशन शुरू हुआ गेम का। उस टाइम पे इंडिया की टीम भी थोड़ा सा ट्रांजिशन में चल रही थी। आई रिमेम्बर व्हेन सौरव गांगुली टुक ओवर इज व्हेन माय इंटरेस्ट इन क्रिकेट आल्सो पीक्ड, एंड दैट होल लेजेंडरी टीम जिसमें सचिन, द्राविड, लक्ष्मण, गांगुली, सहवाग, आई ग्रू अप वाचिंग देम, एंड देन धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर माय स्कूल टीम। फिर वहां से प्रोग्रेस होते होते पानीपत की टीम, पानीपत से फिर हरियाणा। नेवर गॉट टू प्ले अ गेम फॉर हरियाणा, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते दैट्स व्हाई आई आल्सो मूव टू मॉडर्न स्कूल, बिकॉज आई थॉट कि क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी वहां पे बेटर है। आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज दैट आई डोंट थिंक आई हैव इट इनफ in me to play for the highest level or even for domestic cricket level. तो वो realization थोड़ी सी जल्दी आ गई थी, तो I decided कि यार I think it's a better time to after 12th की अब निकल जाना चाहिए इससे, have good memories of it। तो बस वही। तो द्राविड के साथ पिच शेयर नहीं करी, तो अब स्क्रीन स्पेस, कैमरा फ्रेम शेयर करना है। I hope so, man. One day, मतलब चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, I'll tell them I'll do it for free as long as I get to share the screen with Rahul Dravid, because I think he's one of my heroes. Not just because the way he played his cricket, but the way he conducted himself and the way he goes about his business. I think there's so much to learn. So I just want to be in his presence. Let's hope that happens. राहुल द्राविड एक बॉल थे, एक बॉल आज बन गया था सोनम बेवफा श्रीलंका वाला, जिसने पहली इनिंग्स में भी 100 कर दी और सेकंड इनिंग्स में भी 84 करके खड़े हो गए। बट फिर भी थैंकफुली इंडिया स्पिनिंग विकेट्स पे जीत गया। Yes, and I think the credit where it's due, because I think it was very old school test cricket जो वो खेल रहे थे, and I really think that we've been missing that for a while, because the same thing I kind of noticed in the Bangladesh Australia test match as well, because it was also
a pitch which was very classical test match pitch. कोई मतलब उनके तरफ से कोई फास्ट इतनी फास्ट विकेट नहीं थी. यहाँ पे भी इतना रैंक टर्नर नहीं था जितना हमने श्रीलंका में देखा है इन द यस्टर ईयर. तो वो एक पिच दिन बर दिन चेंज हो रही थी एंड दैट रिक्वायर्ड दैट क्लासिकल टेस्ट इनिंग्स. क्रेडिट टू हिम एंड आई थिंक उसका सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच है. And the way he played, I think it was a test match for newcomers, in my opinion, because Devdutt Padikkal also, playing his second, third game. Suthar also just barely, has come joined the strides, and for him as well, I think it's a test match for newcomers. फिर निरोशन दिक्वेला के लिए भी काफी देर बाद चलेंगे टीम मैच. Yeah, in a way, I think he gets more attention for his name, but he's a very feisty. मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसको निरोशन दिक्वेला गूगल प्रोनाउंसिएशन से लेके टीम इंटरव्यू सब देख के मैंने इसका नाम लिया. Yeah, but I think उसको जितना उनके नाम की वजह से जाना जाता है, but I think वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही feisty कैरेक्टर है ऑन द फील्ड. तो good to see him after a while. I think उनके अलावा उनका वो कुशल परेरा एक कीपर यूजुअली कीप करते हैं. I don't know why he wasn't in the squad. Is he injured? He's injured. सीनियर प्लेयर है वो का. तो आई थिंक क्या तो एक दिक्वेला ने रिकॉर्ड बना दिया. 23 हाफ सेंचुरीज बना दी है टेस्ट क्रिकेट में विदाउट गेटिंग 100. इस लिस्ट पे दूसरे नंबर पे है चेतन चौहान 16 में. मतलब ये ऑलरेडी 8 हाफ सेंचुरीज पार कर चुके हैं. Damn. So he's never scored 100 ever. Never scored 100. That's crazy. 23 हाफ सेंचुरी. तो फिर कन्वर्जन मतलब बिल्कुल ही मतलब ऋषभ पंत वाला स्कूल है फिर तो. ऋषभ पंत also never converts, to be honest. Like he has what 5 scoring a 50 also. Yeah, that's true. What he has 590s or something, 900s, 590s, yeah. About 20 half centuries. But good thing for him that he's got like 100 sixes in 50 matches, which is commendable and which is one of the quickest. Yeah, I think the quickest. It's emblematic of his game also. The way he plays it, the way he goes about his business, that's what you get. And I think I'm very happy to take what he gives us because I think he makes Test cricket. He should be the poster boy of Test cricket, in my opinion, for India at least, because I think अगर Test cricket को और ज़्यादा appealing to the masses बनाना है, we need players like him who have both obviously the fireworks but also the temperament to carry the team. दिक्वेला से रिलेटेड एक और बहुत फनी इंसिडेंट हुआ एकदम एंड में जब आज ही बैटिंग कर रहे थे तो यशस्वी जायसवाल ने उनको स्लेज करा थोड़ा सा कि मारो मारो हुक मारो, छोटी बॉल आ रही है, मारो मारो आईपीएल में लेंगे. तो दिक्वेला ने भी बोला कि अच्छा आईपीएल में सिलेक्शन होगा. अगली ही बॉल पे मारने गए और आउट हो गए. तो टीम एक्चुअली जायसवाल की तरफ आ गई रादर देन कृष्णा जिसने बॉल डाली थी. तो स्लेज एक्चुअली बॉल. जायसवाल को किसने सिखा दी ये वाली माइंड गेम्स? आई थिंक बेबी पीके. I'm pretty sure. Because I feel like Jaiswal would be, he should also try and like not focus on IPL that much because I think because of his white ball game पे जितना focus वो कर रहा है, I feel उसकी test game थोड़ी सी suffer कर रही है. In my opinion, I could be completely wrong. But I think he should stick to what he does best, which is obviously the red ball game because वही होगा फिर वो धीरे धीरे because of I think it's also happening because of the competition that is happening in the white ball squad. तो हो सकता है maybe because he's focusing there, he's losing this game as well. क्योंकि कट मारना तो बनता नहीं. सेकंड इनिंग्स में जैसे आउट हुआ है वो, I know it's one of his copybook shots, but कट तो बनता नहीं है यार मारना इतनी जल्दी, इतनी अर्ली ऑन इन द इनिंग्स. सो आई डोंट नो. ठीक है, तो मैच के स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. टॉस एंड टीम सिलेक्शन से ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत अच्छा टॉस जीत लिया बिकॉज जैसे आपने बोला टिपिकल सब कॉन्टिनेंट विकेट थी विच इज द बेस्ट टू बैट ऑन पहले एक दूसरे दिन में और उसके बाद वो डिटीरियोरेट करता रहता है, स्पिन बढ़ता रहा. बट टीम सिलेक्शन में मुझे बताओ दैट एक प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया ओवर गुरनूर बरार जिसकी बहुत बात हो रही है और ओवर आकिब नाबी ऑल्सो जिन्होंने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके इंडियन टीम में आया और सरफराज खान को भी नहीं खिलाया जबकि नंबर 6 पे एक बैट्समैन खिला सकते थे ध्रुव जुरैल की जगह बिकॉज विकेट कीपर आपके पास ऑलरेडी है. थॉट्स? आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा के साथ देयर इज ऑब्वियसली बिकॉज ही इज बीन carried by the team for so long. बहुत टाइम से उनको बहुत सारे चांसेस दे रहे हैं in all formats, especially in the white ball game as well. तो मुझे लगता है कि because of the game time that he has had in the previous few series is the reason why he was played. And I also think that since because it was a two-pacer wicket, they went with the experience rather than giving a new player a go.
तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा का सिर्फ वहीं पे नंबर बना है. सेकेंडली आई फील लाइक ध्रुव जुरेल इज ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस मेरे हिसाब से, बिकॉज वो पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा सा आगे है, और इन प्लेस ऑफ सरफराज, इवन दो सरफराज प्लेस स्पिन रियली वेल, बट आई थिंक ध्रुव जुरेल को भी सिर्फ वो इनकम्बेंट है इसलिए उसको खिलाया है, एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हिच आई थिंक इज अ सेफ चॉइस. It is a series where I feel like Indian team is trying to go for that WTC final as well, which is very far-fetched. But they're giving themselves the best chance to do it, and I feel like that's the reason why they played Jurel, who did well for himself. I guess got a 50 in the first innings. Did what was probably expected of him, and did well. But I'm sure they'll go with the same side unless there's an injury in the next game. So yeah. I know यार, I agree and nothing against ध्रुव जुरैल, but मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान बिना खेले पहले तो प्लेइंग 11 से 15 में आ गए, फिर बिना खेले उस 15 से बाहर हो गए. आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर. आई अंडरस्टैंड इंडियन टीम में सिलेक्शन की बहुत मारामारी है, हर पोजीशन पे 100 लोग तैयार हैं बुमराह के अलावा. स्टिल आई फील कि अगर अब वो सेकंड इन टेस्ट मैच भी नहीं खेलते और अगले सीरीज में वापस सब फिट हो जाते हैं, तो बैक टू स्क्वायर वन, बेंच से ही बाहर हो जाएंगे टीम से, व्हिच आई फील इज अ लिटिल अनफेयर. बट yes, मतलब वो अनफेयर होता ध्रुव जुरैल पे भी उनको ना खिलाना, which I guess. But what do you think about the selection of Kuldeep Yadav? इनको इतना यूज नहीं किया, but in your opinion, what do you think? Washington सुंदर अगर होते तो वो खेलते in place of Kuldeep Yadav? यार मैं एक्चुअली ये जो नोट्स लिखे हुए हैं सब वेस्ट हो गए क्योंकि सारी बातें आपने पहले कर ली हैं, तो मेरे सारे सेगवेज खराब हो गए. बट ऑनेस्टली मैं ये पूछने वाला था दैट कुलदीप यादव को क्या हुआ है. लाइक ही वाज योर टॉप स्पिनर, ही वाज योर गो टू पर्सन इन एवरी फॉर्मेट. मतलब वो 50 ओवर वर्ल्ड कप ले लो 2023 वाला, आप उसका टेस्ट क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, वो आपको गो टू पर्सन थे. अब वो ना दो फॉर्मेट्स तो खेल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस, लाइक आई फेल्ट ही वाज द वीकेस्ट स्पिनर बाय फार. जडेजा, मानव सुतार इंक्लूडेड, वो वीकेस्ट थे. और अब ये टीम मैनेजमेंट ने उनका कॉन्फिडेंस तबाह करा है, या उनका गेम टाइम बहुत कम हो गया है, वो क्योंकि प्लेइंग 11 में तो है ही नहीं, एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो भी इतनी देर बाद खेले हैं. आई डोंट नो क्या बड़ा है कि वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है इवन वनडे क्रिकेट में आपके लिए, मे बी T20 नहीं, बट वनडे क्रिकेट में, दैट अगर ये कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी. Yeah, no, I agree. I think it's the combination of all the things that you just said, and I think that's exactly what is ailing him. किसी ने confidence ही नहीं दिखाया उस पे इतना. It feels like he's always playing for his place. If he doesn't do well, he's out of the team, and बहुत easily. I think he's the easiest player that they cast out from the 11. So I think it's the combination of what all you just said. I feel like he was also used as a third spinner in the whole match, in a way, because obviously Manav Suthar was the leader of the spin attack, and the bowling attack, so to speak, and mere hisab se, because that's how Gill has been using him. Jadeja को भी आई थिंक सेकंड उस पे था, जितना अच्छा उन्होंने सुथार को यूज किया है. सो आई थिंक इन शुभमन गिल्स हेड ही इज हिज गो टू स्पिनर. So I think Kuldeep Yadav, Manav Suthar is ready to be India's number 1 spinner, leader of the spin attack. Yeah, it's too soon. Obviously too soon, and also the kind of wickets that he's played on has been in his favor. That's exactly what happened with Akshar Patel when he came to the party back in, like, when he was playing against England. 7 ke average, and now he's nowhere to be seen. Good thing, like an added advantage for Manav Suthar is that he bats as well. So I think that always goes in his favor. So the place that he might end up taking is Washi's place in the priority list, because he's Washington actually injured. Washington was injured for the test match, first test match. He might just come back for the second. I think it's not sure. In place of Kuldeep Yadav, I guess. Then it's pretty clear if he comes back. Because and I think also because हाँ वही मैं बोल रहा था, इतने लेफ्ट हैंडर बैटिंग उनकी है, हैवी है, तो आई थिंक एक ऑफ स्पिनर चाहिए. सो मे बी सारांश जैन भी तो है वहाँ पे. आई थिंक आई डोंट नो मेरे को तो नहीं लगता कि उनका नंबर आएगा, बट यस, यू नेवर नो. सो यू ब्रॉट अप देवदत्त पडिक्कल. आई थिंक वन ऑफ द क्लासियर इनिंग्स जो आपने देखी हो. मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि ही हैज द टेक्निक फॉर रेड बॉल क्रिकेट. वो बहुत अटैकिंग शॉट्स मारते हैं, और उनके पास वो वाला गेम है, IPL में भी हमने देखा है. वो लाइक
क्रेजी लेवल पे तेज रन्स बना सकते हैं, बट आई थिंक ही हैज दी टेक्निक व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल। आप चाहे उनके बैकवर्ड पंचेस देख लो, चाहे वो कितने स्टेडी है, उनका सर कितना स्टेडी है, उनकी फुट मूवमेंट आगे पीछे कितनी सही है। और 167 दूसरी इनिंग्स में भी 40 समथिंग रन्स, मैन ऑफ द मैच एक ऐसे गेम में जहां पे मानव सुतार ने 10 विकेटें ली हैं। तो अब जब साई सुदर्शन फिट हो जाएंगे और वापस टीम में आ जाएंगे तो क्या होगा? डू यू थिंक इंडिया शुड कंटिन्यू विद देवदत्त? मैं इसमें बहुत क्लियर हूं दैट आई फील ही कम्स बिफोर देवदत्त पाटिकल मेरे लिए पहले आते हैं साई सुदर्शन से टीम में। बट No, I absolutely echo what you are saying यार। बस ये है कि अब जब साई सुदर्शन वापस आ जाएगा तो सरफराज खान बाहर हो जाएगा। इवन दो दे आर बिल्कुल डिफरेंट मोल्ड के प्लेयर है। Speaking of Devdutt Padikkal, I think I really enjoyed his innings as well, and also because he was playing with KL Rahul on the other end. It felt like both those two were also complementing each other. Both Karnataka boys, they were enjoying each other's company. boys. Yeah, very stylish, very, very beautiful, very elegant, very easy on the eyes. Like you said, he picked the length really, really well, and it didn't feel like it was the second or the third test match as well. So I feel like he should be given the longer rope because the kind of rope that Sai Sudarshan was given, he hasn't done exceptionally well. He has done well. He's a great player. Don't get me wrong on that. But I feel like Devdutt Padikkal looks a far better player than Sai Sudarshan, definitely. So I'm also of the same opinion, even though I feel like Sai Sudarshan जब वापस आएगा तब I don't know. I think they should just go with Devdutt Padikkal because I think he got injured at the wrong time, I guess, Sai Sudarshan, because I think वो अगर होता तो शायद देवदत्त को खिलाते भी नहीं। टीम में ही नहीं था तो टीम में ही नहीं था, खेलने का नहीं है। बट यार मे भी ऐसे ही चलता है। बट एक प्लेयर है इंडियन टीम में जिसका सरनेम है जडेजा, और मुझे तो याद नहीं है कि हमने कब कोई मैच खेला हो जिसमें जडेजा प्लेइंग 11 में हो और उन्होंने मैसिवली कंट्रीब्यूट ना करा हो। लाइक एवरी गेम दैट ही प्लेज ही डज एवरीथिंग, एंड आई थिंक 350 विकेटें और 4000 रन उन्होंने कंप्लीट कर दिए टेस्ट मैचेस में, जो गिने चुने 4-5 लोगों ने आज तक सिर्फ किया है। एंड जिस हिसाब से वो अभी भी फिटनेस पे काम कर रहे हैं और जितने फिट हैं, देयर इज नो रीजन इन माय बुक्स के वो अगले 1.5-2 साल तक और इंडिया के लिए एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट ना खेल पाए। Yeah, I think also I get the feeling from the whole group and the way India is treating Jadeja is that we are all aware of the transition that is going to eventually happen once he goes, So I think वो transition की ना शुरुआत थोड़ी सी हो गई है मेरे हिसाब से because of the way that he's being used also in all formats, so to speak. We don't know his white ball में क्या उनका status है इस time पे, कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट के अलावा वो और कुछ खेलेंगे। हाँ, तो अब इसमें भी मुझे लगता है कि because India has such a depth of bench strength and talent in the ranks, so जडेजा को भी even though कहीं से नहीं लगता कि उनको बाहर बिठाना चाहिए या फिर रेस्ट देना चाहिए इन प्लेस ऑफ सुथार और एनीबडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांजिशन। वो कहते हैं ना, लाइक इफ इट इट ब्रोक डोंट फिक्स इट, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक अगर खराब नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शनली बिल्कुल पुअर नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो रीजन। एंड वैसे भी लॉन्जेविटी ऑफ अ स्पिनर इज मच मच मोर than any other let's speak of a batter or even a fast bowler, तो वैसे ही नहीं होती, बट स्पिनर की हमेशा longevity ज्यादा होती है। तो we can play till he's 40, like you said, कितनी फिटनेस उनकी है और कितना उनका willingness to contribute है। I think mostly वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अभी नंबर 6 पे खेलते हैं मेरे ख्याल से। he's also been like कभी कभी 5 नंबर पे भी आ जाते हैं जब कभी ट्रबल में होती है, कुछ खिलाना होता है, तो he is the crisis man. So I don't think we should dispense him just because he's getting old. That will be stupid. तो गेम का टर्निंग पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? आई पर्सनली फेल्ट कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया श्रीलंकन स्पिनर्स से बहुत ज्यादा, बिकॉज हाँ इंडिया टॉस जीता, पहले बैटिंग करी, रन्स ऑन द बोर्ड ऑफ कोर्स, बट आई थिंक बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस था बिटवीन हाउ द इंडियन स्पिनर्स बोल्ड एंड डोमिनेटेड एंड हाउ द श्रीलंकन वंस डिड। बट एनी अदर थिंग, आपको क्या लगता है मैच कहाँ पे इंडिया फार अहेड चला गया, or was it just the toss? I think no, it will be taking a lot of credit away from the people or the batters who contributed if we just say कि सिर्फ toss था।
Absolutely agree कि spinners भी थे, but I think the first innings total was obviously इतना ज़्यादा, इतना massive total खड़ा किया था, और वो पहली psychological advantage आपके पास होता है, आपके पास बहुत बड़ा, you know, you have amassed a big total, and उसके ऊपर से फिर आप first innings lead भी, and plus उसका उनका main batter भी चंदीमल I think थोड़ा injured हो गया था. There is anyway lack of experience in their batting lineup, even though their, you know, newcomers did really well. I feel like वो फर्स्ट इनिंग में ही काफी हद तक टेस्ट मैच आफ्टर अ पॉइंट डिड हेल्प हिम क्वाइट अ लॉट, बट his skill is quite exceptional in that regard. I think Yeah. he gets better revs on the ball than even Jadeja for that matter. Like I said, but again, ऐसे बहुत स्पिनर आते हैं, बहुत लोग आते हैं, होम सीरीज इनको और मिल जाएगी जहाँ पे 32 विकेटें ले लेंगे शायद. But the real test is he as adaptive as Jadeja, or an Ashwin might be in a condition, let's say South Overseas. Africa or Australia overseas. क्या होता है? We'll have to wait and watch, because that's the mistake we also make as fans, to, you know, put somebody on a pedestal too soon. Sorry to digress, but I think turning point was the top order of the batting, and you Yeah. know, the way we मेरा dominated. We इसमें एक took थॉट है, मैंने किसी तो बहुत महान इंसान को बोलते हुए सुना था दैट अगर टेस्ट क्रिकेट को और इवन बनाना है ना, तो आप होम टॉस को खत्म कर दो टेस्ट क्रिकेट में, और विजिटिंग टीम को डिसाइड करने दो कि उनको पहले क्या करना है, तो आपका अपने आप स्केल्स थोड़े इवन हो जाएंगे. आई डोंट नो, लाइक आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि आईसीसी कभी ऐसा कोई स्टेप लेगा, बट फिर भी इंटरेस्टिंग थॉट है कि अगर आप होम टीम के साथ टॉस एडवांटेज खत्म कर दो, तो अब वो yeah खैर यहाँ पर तो इंडिया ही विजिटिंग टीम थी, बट yeah. मे बी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्या पता है थोड़ा सा हेल्प भी कर जाए. I don't know. I think the beauty of the game itself is the these elements ना, मतलब एक ये toss एक element है that is absolutely whimsical. Then there's rains that come into the picture, bad light that come into the picture, pitch, it changes, it metamorphs into different things over the period of 5 days. I think the stupidness and the craziness of cricket is what is beautiful about it. So we shouldn't make it so mechanical, so robotic, and so result oriented at the end of the game day, because I feel like the beauty of it is the craziness around it. So I don't know. I really don't think that should be done. फेयर. ठीक है, तो अब हम आ गए हैं WTC स्टैंडिंग्स पे. तो ऑब्वियसली इस विन के साथ इंडिया का जो परसेंटेज है, पॉइंट्स है, और जो चांस है वो काफी बेटर हो गया. एटलीस्ट अब हम गेम में बने हुए हैं, बट स्टिल अ वेरी 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 डिफिकल्ट रोड अहेड. मतलब अगर 9 टेस्ट Yeah. मैचेस बचे हैं, 2 न्यूजीलैंड के साथ हैं, 5 उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, लिटरली सब कुछ जीतना है, और Yeah. दैट्स इजी. That मेरे is लिए the तो scenario. मैं इंडिया वही देख रहा हूँ कि अभी इंडिया is currently on number 5, and I think you need what a 60% at least to मिनिमम 60 62 63 के करीब. 63. तो मतलब अब हाँ, ये है it कि does अगर look- ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को हरा देता है एंड इंडिया श्रीलंका को दूसरा मैच हरा देता है, तो इंडिया फोर्थ पे चले जाएगा, बांग्लादेश नीचे आ जाएगा. बट उसके बाद भी दे हैव टू एटलीस्ट बीट न्यूजीलैंड इन 1 टेस्ट आउट ऑफ द 2, और दूसरा ड्रॉ हो, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 5 में से 4 मैचेस जीते और 1 ड्रॉ हो या हारे. तो मतलब हार का स्कोप ऑलमोस्ट खत्म है, ड्रॉ करा सकते हो या फिर मैक्सिमम मैचेस जीतने. See, I think अगर आप मेरे से ये सवाल 2-3 साल पहले पूछते तो मैं बोलता कि घर पे हैं तो बहुत डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. पर जिस हिसाब से घर में खेल रहे हैं, उस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो ऑस्ट्रेलिया टीम भी काफी अनप्रिडिक्टेबली खेल रही है, इवन दो दे आर द मोस्ट सेफ एंड द मोस्ट, लेट्स से, बैलेंस साइड इन द पास्ट 5 years, let's, you know, मोस्ट say. एजिंग ऑल्सो. Aging also, yes, that keeps coming up, but also they lost to Bangladesh, which was again quite but I think that they start their season like that only ना, मतलब वही है कि पहला हार जाते हैं, उसके बाद they just come back to life and they just beat everybody. It is very slim, the chance is very slim, but let's hope for the best यार. मतलब as fans we want India to again make the final and everything, and आई थिंक जितने लोग अभी स्टेक होल्डर्स हैं गेम में, उन सबका भी एक
करियर भी एक हाई पे खत्म हो, I'd say जितने भी हार हमने देखी है, सिलेक्टर हो गया, आपकी टीम मैनेजमेंट हो गई, जो भी चीजें हो गई, let's bury the past, and I think किसी and स्पेसिफिक बंदे की बात तो नहीं करना चाहते ना वो भी मॉडर्नाइट है I know man, I know, that's why तभी तो मैं मतलब इज्जत दे रहा हूँ कि इतनी ज्यादा कि सीनियर है and everything, but I feel like कि अब कितना ही आप hate watch कर लोगे अपनी टीम को just because of one person. I feel like there is so many other stakeholders in the team. As fans we are stakeholders, as players there are so many stakeholders. I feel like we should look at the bigger picture and look at the way that team is progressing. I guess we'll see. I think still too early. अभी किस इस cycle में your top two favorites जो आपको लगता है फाइनल में आएंगे unbiased Australia and I think South Africa. I think it's quite clear. I think unless there is a big upset और मतलब बांग्लादेश फिर से हरा दे उनको और फिर कुछ हो जाए, बिकॉज बाकी दूसरी टीमें भी खेल रही हैं. बाय द वे इंग्लैंड एंड पाकिस्तान का भी मैच चल रहा है, 23 पे 2 आउट हो गए हैं. वो तो नहीं दोनों पहुंच पाएंगे उनका तो बड़ा काफी मैंने बाबर आजम नहीं खेल रहा है, सलमान अली आगा आई थिंक इज लीडिंग द पाकिस्तान टीम एंड आई थिंक काफी ओवरकास्ट क्लाउडी कंडीशंस भी है. हेडिंगली वैसा ग्राउंड है ना, फेमसली कहते हैं कि डोंट लुक डाउन डोंट लुक अप, पिच को मत देखो, ऊपर देख के डिसीजन लो. ओके वाओ वैसा वाला या आई गेस आई डोंट नो, मतलब अभी काफी obsolete है for in perspective of the WTC also, and also like we know that England team is also going through a little bit of a transition. उनका कोच अभी interim कोच भी I think Prescott है कभी कोच कर रहे हैं. Fleming hasn't come back. They're also like refiguring, rejigging. जो रूट दोबारा कैप्टन बना दिया. पाकिस्तान टीम तो is always in transition anyway. वो तो 25 साल से ट्रांजिशन और उनको तो सभी हरा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंग्लैंड टू आल्सो gain their confidence if they when they're playing Pakistan at a good time, I guess. Cool man, this was so much fun Eklavya. Last segment before we let you leave, हम एक चीज शो पे करते हैं which is called fan on the spot. मतलब हम जो फैन को है उसको बहुत तगड़े स्पॉट पे डाल रहे हैं और आपको तो आदत है स्पॉटलाइट में रहने की, तो आई एम श्योर दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट वी गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. कुछ क्विज समझ लो, क्वेश्चन आंसर समझ लो और उसके ऑनेस्ट आंसर दो ताकि मजा आए थोड़ा. ठीक है, थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हैं तो बट पास मत करना. So your first question, most overhyped IPL captain as per you. IPL captain जिसका बहुत overhype हुआ है कि उसी की वजह से टीम जीती. I think Rohit Sharma overhyped in the sense like not because of the results that he's given, because हील काटने के लिए कंटेंट तो मिल गया. नहीं, because I think मुझे लगता है कि he was blessed with a very good team, man. I think बहुत ही amazing, irreplaceable, बहुत balanced and बहुत ही ज़्यादा let's say consistent team थी. तो I think the credit should go to the team more than him. But I love him to bits, by the way. Yeah. That's true. Fair. Second, top 5 Indian cricketers ever for you across formats. Oh wow. Okay. Yeah, you can take your time. It's a difficult one. Yeah, I won't take too much time. I'll just keep going. Rahul Dravid. Is that one? VVS Lakshman. Yuvraj Singh. 3. Wow, yeah, unconventional list. Jasprit Bumrah, of course. 4. And I think Saurav Ganguly. I've said Saurav Ganguly already. No, you've not. Saurav and Ganguly. Is this in order? This is 1, 2, 3, 4, 5. No. It's just what came to my mind first. Ha. In no particular order. But इससे इतना तो clear हो रहा है कि you're a big test cricket fan, which makes me very happy. सारे टेस्ट क्रिकेट के ग्रेड्स हैं इसमें usually. But very honorable mention just because I feel like I would love to say Rishabh Pant across formats also, because I think he got a little unfortunate for what happened to him. I feel like had he not gotten into that whole mess and accident, he would have been the Indian captain right now. And I think he should have been at that time. And I really rank him really high because of the sheer ability of the match-winning capabilities that he has. He can change the game. So I think I'll put him somewhere, in a great
this thing, but an honorable mention. So your list does not have Virat Kohli, does not have MS Dhoni, does not have Sachin Tendulkar. तो काफी ज्यादा unpopular और unconventional list है, but fair enough. ये last question before we wrap it up for today. Most annoying celebration in cricket. किसी bowler की है जिसको देख के लगा है कि यार fuck यार भाई तुम करते हो ऐसा. जैसे मैं एक बताता हूँ, मेरे लिए है दिग्वेश राठी. Honestly, I think he's a good spinner, but what he does is यही बोलने वाले थे क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो तो relevant भी नहीं है, but I know relevant भी नहीं है, but I think just he pushes it too much, like it's actually annoying. As a fan इतनी annoying है, तो I feel कि as a cricketer जो batting कर रहा है वो कितनी annoying होगी. But yeah, that's fun. I really don't like क्या नाम है उसका यार, वो जो पाकिस्तान का है जिसके गर्दन में लगी थी यार एक बार. समझ गया क्या नाम भूल गया. Shit, रोस्ट होंगे हम सोशल मीडिया पे. क्या नाम है यार उसको? उसने क्या छोड़ा था और T20 का सेमीफाइनल हराया था उनको 2021 वर्ल्ड कप. Yes, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई थिंक छोड़. हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या छोड़ा. हाँ, पाकिस्तान का वो बॉलर, बट कोई नहीं, नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा. बट हाँ, दिग्वेश राठी भी मुझे बड़ा अनोइंग लगता है. पाकिस्तान से याद आया मुझे उनका वो स्पिनर है अबरार अहमद, वो जो ये भी बहुत इरिटेटिंग लगता है, स्पेशली जब बैट्समैन आपको 50 बॉलों पे 150 रन लगा चुका हो, उसके बाद आउट करने के जब आप ये करो तो दैट्स द रियल आयरनी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. दिस वाज सो मच फन. दिस वाज मच मोर फन देन आई एक्सपेक्टेड. एंड जनरली बहुत मजा आया. इसको फिर से करते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स. एक बार 2 मिनट में अपने ब्रांड के बारे में जल्दी से बता दो. So we have a very small craft beer company in Mumbai. It's called Snob Craft Beers. I started it with my best friend, and we make craft beer, which is available in 3 wine shops now. 2 wine shops. Third one is coming very soon to Andheri. And you can also order it. You can go to our Instagram, place us an order there, and we can deliver it to your home as well. And yeah, so I hope everybody kind of in Bombay especially enjoys it, orders it, and uske baad we're coming to Delhi very soon as well. So let's hope कि दिल्ली वालों को भी हम अपनी beer पिलाएं and get great feedback and have great times. And I hope we do it next time we do it over beer as well, Ishan. I think that'll be for sure. Let's do it live, 100%. Next time you're in Delhi, we'll do it live. And this was genuinely a lot of fun. I had thank you so much, bhai. Thank you. Thank you. And फिर मिलते हैं जल्दी. And thank you guys for watching. We will and be also back just to sorry, wrap it up. Really sorry. I am a big fan of what you put on Instagram, Gully Games, and I think you have a great IP there, great channel, and I think your own perspective that you bring to the game is quite great. And मैं देखता हूँ after everything, and it's very consistent also. It's not just about Indian cricket, it's about world cricket, and I think anybody who is watching should definitely follow, subscribe to Ishan's channel and his perspective of the game. And it comes from obviously technical know-how, because he's played cricket himself and he's a great fan of the game. So please, I think that's the best sort of plug, and also the best kind of channel that you can go and get your cricket, consume your cricket a little bit better. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने लिख के नहीं भेजा है, एकलव्य ने खुद से बोला है, मगर देखो तभी मैं लाल हो गया हूँ. ये इसका प्रूफ है कि ये इन्होंने अपने आप बोला है. बट थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स गाइस, यू कैन सब्सक्राइब. हम ये मैच एनालिसिस के एपिसोड्स करते रहेंगे आफ्टर एवरी एपिसोड, आफ्टर एवरी मैच इंडिया का जो है. एंड वील हैव मोर एंड मोर क्रिकेट फैंस, ताकि एक्चुअल फैंस का ओपिनियन निकल के आए और हमको वो साइड ऑफ द स्टोरी भी दिखे. एक्सपर्ट्स के तो हम सुन ही लेते हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू एकलव्य. बाय. Ciao. Bye.